देवऋषि नारद गए, भगवान योग निद्रा में आनंदित हैं। नारायण नारायण करने पर भी नारायण का ध्यान नारद के तरफ नहीं गया। कुछ समय बीतने के बाद भगवान उठे, कहो नारद कब आए? बोले प्रभु मैं तो बहुत देर से, मैंने तो नारायण नारायण करते कीर्तन भी किया ताकि आपका ध्यान मेरे तरफ आए। आप किस ध्यान में थे? मूल में सतगुरुओं के ध्यान में था। सतगुरुओं के ध्यान में? बोले सतगुरु लोग जिस सत्य में रमण करते हैं मैं उसी सत्य में रमण कर रहा था। तो प्रभु आपको भी किसी सत्य में रमण करना पड़ता है, तो वो सत्य क्या है? बोले वो सत्य की दीक्षा सतगुरु से ले, वो डिपार्टमेंट वहां का है। सेशन कोर्ट का या तो हाई कोर्ट का काम राष्ट्रपति नहीं करता। जाओ मृत्यु लोक में दीक्षा ले आओ तो निगुरा है नहीं समझेगा, कोई गुरु करो फिर पता चलेगा। कथा कहती है कि नारद जी ने निर्णय किया कि सुबह सुबह जो गंगा से नहाकर आता होगा पहले में पहला व्यक्ति उसी को गुरु बनाऊंगा। तो सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी एक आदमी आ रहा था और उसके हाथ में कुछ अगरबत्ती जैसा भी था। नारद ने मन से मान लिया गुरु, नजीक आया तो कह दिया कि मैं आपको गुरु मानता हूं। उस आदमी ने क्या गुरु क्या होता है? बोले बस मैंने आपको गुरु माना, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु। बाद में बातचीत से पता चला कि वो तो बकरा हलाल करके आ रहा था और हाथ में अगरबत्ती नहीं थी, बीड़ी थी। अब नारद जी ने संकल्प किया जो सामने मिले उसको मैं गुरु मानता हूं। गए भगवान के पास, कहानी कहते भगवान ने कहा क्यों गुरु किया? बोले गुरु जी तो कहा लेकिन वो तो कसाई मिला। गुरु शब्द को और फिर अपशब्द जोड़ दिया। भगवान कहते हैं कि गुरु शब्द का तुमने अपमान किया है, तुम्हें 84 लाख जन्मों में भटकना पड़ेगा। घबराया, भगवान क्षमा करो। बोले उसी गुरु के पैर पकड़ जाओ। वो आया कि गुरुजी ऐसा हो गया है और मुझे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। उसने आइडिया बता दी। कुर्सी पे बैठता तो अकल भी आ जाती, पैसा आता है तो संभालने की, खर्चने की और वट मारने की अकल भी आ जाती। जब नारद जी जैसे लोग बोलते हैं आपको मैंने गुरु बनाया तो उसको भी आइडिया आ गई कि तुम बंधन से कैसे छूटते। उसने आइडिया दे दी। वो भगवान के पास गया, कहानी कहती प्रभु 84 लाख में भोगूंगा तो जरूर, लेकिन मुझे पहले कम से कम उसका मॉडल तो दिखाइए। 84 लाख योनियों की कैसी परिस्थिति होती है जरा आप थोड़ा हाथ से अंकित करके देखें। भगवान ने कहा चलो भक्त हो इतना तो हम कर देते। और नारद उसमें गुलाटियां खाने लग गया। बोले क्या करता है? बोले वो 84 भी आपकी और ये 84 भी आपकी, मेरा इसमें से कर। गुरु ने आइडिया दिया। वकील के कोई नुक्से से जज के दिमाग में बात बैठ जाती है और असील बरी हो जाता है। कोई एक आधी पॉइंट, एक आधी बात वकील बिठा दे न्यायाधीश को, न्यायाधीश उसके पक्ष में निर्णय दे सकता है। ऐसे गुरुओं के संग से विचार की आइडिया हमको मिल जाती है, सोचने का तरीका मिल जाता है और मंत्र शक्ति अपना सहयोग करती है, अपना सामर्थ्य देती है। राम बड़ा कि राम का नाम बड़ा, बहुत विवाद चला, आखिर निर्णय नहीं आ रहा था। नारद जी ने हनुमान को कह दिया एक काम करो, अभी तो निर्णय नहीं आया, कल सभा भरेगी, सब लोग बैठेंगे, तुम सबको प्रणाम करोगे, लेकिन विश्वामित्र की जगह पर जब प्रणाम करने का तुम्हारा अवसर आए तो उनको प्रणाम मत करना, उनको पूंछ दिखा देना, उनको पीठ दिखा के पूंछ का सलाम ठोक देना। नारद जी आप मुझे कहां झोंक रहे हैं? बोले नहीं, राम की महिमा बताना है तो कुछ तो करो। बोले राम की महिमा के लिए तो मैं प्राण दे सकता हूं।
हनुमान ने ऐसा कर दिया। नारद जी विश्वामित्र के पास पहले ही सेट हो गए थे। बोले देखो देखो महाराज, है कोई अक्ल? बंदर तो बंदर, आपको पूंछ मारता है, पूंछ की सलामी देता है, आपका घोर अपमान। विश्वामित्र चिढ़े, हे राम, इस कपि को, इस बंदर को मैं मृत्यु दंड देना चाहता हूं और तुम मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो। जिन तीक्ष्ण बाणों से नराधम रावण का तुमने वध किया और उसको भेज दिया अपने ठिकाने, उन्हीं बाणों से हनुमान को दंड दिया जाएगा। अब एक तरफ गुरु आज्ञा है, दूसरे तरफ वफादार सेवक है। राम जी के लिए तो प्रश्न, एक राम जी ने गुरु आज्ञा शिरोधार कर ली। कथा तो रसीले ढंग से होती है, लेकिन अब हमारे पास अपने पास समय नहीं, शॉर्ट में हेडिंग बता देता हूं। हनुमान जी घबराए कि सरजू के किनारे मेरे पर वो बरसेंगे राम जी के बाण। नारद कहते फिक्र मत कर, तेरे पास भगवान का दिया हुआ मंत्र है, गुरु मंत्र है तेरे पास। तू राम के ऊपर तो वार नहीं कर सकता, लेकिन राम के बाण को राम के ही नाम से विदा तो कर सकता है। और जब भी बाण आए अपना मंत्र लेके यूं बाकी मंत्र प्रभाव देखेगा। एक एक बाण, जो बाण आता है त्यों बस मन से जप करके गदा यूं धरते, उसके प्रभाव से बाण हट जाते। सारे बाण खत्म हो गए, विश्वामित्र कोपित हुए। राम तुम कभी दिखावा नहीं चाहते, कपट तो राम के परछाई के आगे भी नहीं फटक सकता है। तुमने बाण मारे पूरे जोश से, पूरे बल से, लेकिन इस कपि के पास न जाने क्या ऐसा सामर्थ्य शक्ति कि तुम्हारे सारे बाण निरस हो गए। हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा करता हूं, ब्रह्मास्त्र छोड़ो इस पर। और ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है। रामचंद्र जी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करें, उसके पहले नारद जी पहुंच गए कि महाराज महाराज हद हो गई। इतिहास काले अक्षरों में आपको निंदेगा कि एक प्रणाम न हुआ तो ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र से भगवान के खास शिष्य की हत्या कराने वाले अगर कोई ऋषि और संत हो गए तो विश्वामित्र महाराज आपके नाम पर ये बट्टा नहीं। और संत दयालु होते, क्षमाशील होते। आप अभी भी कह देंगे कि राम हम इस कपि को क्षमा करते हैं। छोटों का स्वभाव छोटा होता है, बड़ों का स्वभाव उदार होता है। महाराज आपसे बड़ा कौन? बोले नारद तुम ठीक कहते हो। राम ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान न करो, हम हनुमान को क्षमा करते हैं। फिर तो साधो साधो तालियां नहीं ठोकते थे अंग्रेजों की नाई। उस जमाने में साधो साधो बोलते थे, साधो साधो साधो, अभिवादन हुआ। अब नारद जी कहते कि आप ही बताओ कि राम बड़ा कि राम का नाम बड़ा, भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा। भगवान तो दिखते हैं उस आकृति में, लेकिन नाम जिस भगवान का है वह भगवान केवल उतनी आकृति नहीं है, वो अनंत ब्रह्मांड में फैला है। इसीलिए नामी से भी नाम बड़ा पाया जाता है। राम को सेतुबद्ध रामेश्वर बनाना पड़ा तब पार हुए, लेकिन राम के नाम से तो पत्थर दे रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के नाम से हमारा मन तर जाता है, इसलिए उसको मंत्र बोलते हैं। जयराम जी की दूसरा अर्थ है अंतर में मनन करे, उसको मंत्र बोलते हैं। तो मंत्र में उसके अर्थ की भावना, मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करना, उसके अर्थ की भावना करते करते जप करना, और शांत जगह पर जप करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा है। कोलाहल का युग और बड़े नगरों में रहना है, शांत जगह कहां से ढूंढोगे? तो ऐसे समय पर सो जाओ कि लोग जगते हों। रात्रि को 9 बजे सो जाओ और सुबह 3 से 7 तक करो कमाई। उस समय थोड़ा झोंके वोंके आएंगे, चलो 4 बजे से शुरू करो। आजकल तो लोग देर से उठते हैं। जो मौका, जो वातावरण अच्छा लगे शांति का, उस समय जप करे तो और अच्छा है। नहीं तो जप का हर समय जप के लिए स्वीकार है। ऐसा नहीं कि चलो शांत वातावरण नहीं तो जप नहीं करे।
रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जप में अर्थ और भगवत कृपा की भावना बड़ी मदद करती है। कुछ मंत्र पुरुष मंत्र होते हैं, कुछ स्त्री मंत्र होते हैं, कुछ नपुंसक मंत्र होते हैं। पुरुष मंत्र में पुरुष की भावना करनी चाहिए, जैसे ओम वाला मंत्र है और आत्मज्ञान परक है, तो ओम जो आत्मा है, जो सोहम स्वभाव है, वो चैतन्य आत्मा में हूं, अमर हूं, इस प्रकार पौरुष वाला भाव करना चाहिए। कुछ स्त्री मंत्र है, उनमें भावना करनी चाहिए कि भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं, वो हमारे स्वामी, हम उसके दास हैं, सेवक। और नमः में हम नहीं हैं, वही है। इस प्रकार की भावना मदद करती है। गुरु परक मंत्र है तो गुरु को प्रार्थना करें कि गुरु हमारा अज्ञान निवृत्त करें, हमारी आसक्ति मिटाएं, हमें प्रेम का दान दे। इस प्रकार की भावना करके गुरु मंत्र जपे। ईश्वर को, गुरु को प्रेम दान की, अज्ञान निवृत्ति की और आत्मज्ञान की प्रार्थना करके मंत्र जपे। मंत्र जपने के बाद, हे प्रेम दाता, हे ज्ञान दाता, हे सुख दाता प्रभु, तुम्हारी जय हो, इस प्रकार उनके साथ तदाकार करे। मंत्र जपने में कुछ बातों का खूब ध्यान रखना चाहिए। जैसे मंत्र जपते हैं तो झूठे मुंह, झूठे हाथ माला लेकर बैठ गए नहीं, हाथ पैर धोकर जपे या स्नान आदि करके नियम से जपे। हाँ, जो श्वासोश्वास का मंत्र है वो तो हर परिस्थिति में जपा जा सकता है, लेकिन जो माला पर जप है उसके लिए थोड़ा स्वच्छता की जरूरत है। और जापक को चाहिए कि बाथरूम आदि जाए तभी भी पानी का उपयोग करे, हाथ पैर धोए, बाथरूम का अंग को भी धो डाले। जितना स्वच्छ होकर जपेगा, प्रसन्न होकर जपेगा, और जब भी जपने का भाव आए तो समझ लेना कैसे घोर कलयुग में और भगवान के नाम का जप करने की इच्छा हो रही, जरूर मुझे भगवान ने याद किया है। प्रभु तेरी जय हो, ईश्वर मेरी याद कर। ऊंची ऊंची भावनाएं करें। मेरा कोई नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं तैसा हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, इस प्रकार के हीन विचारों को कभी फटकने न दे। नाम में 10 नाम अपराध होने की संभावना होती है, उससे बचना चाहिए। एक तो हरि में हर में भेद। शिव मंत्र है तो हम शैव हैं, शिव बड़ा है, विष्णु छोटा, विष्णु वाले के विष्णु बड़ा, शिव छोटा। इस प्रकार का भगवानों में छोटा बड़ा का भेद नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, निंदा करना या सुनना ये भी जापक के लिए हितकारी नहीं है। तीसरी बात, आसुरी प्रकृति से जो युक्त हैं, शराबी कबाबी है, वो उनके आगे नाम की महिमा नहीं बोलना चाहिए, उनको अपने अनुभव आदि नहीं सुनाना चाहिए। हाँ, थोड़ा संकेत करके फिर गुप्त कर दे ताकि उसकी जिज्ञासा बढ़े, वो गुरु के पास पहुंचे, ताकि उनके साथ बैठ के हाथ मिलाना है, उनके श्वासोश्वास में आना, उनके प्रभाव में आना, उनकी हाँ में हाँ करना। इससे जापक का जप तेज बिखर जाता है, उससे बचना चाहिए। चौथी बात है कि गुरु पर विश्वास, नाम पर। पांचवी बात है नाम पर विश्वास, मंत्र जाप पर विश्वास। छठी बात है शास्त्र पर विश्वास। सातवीं बात है निषिद्ध कर्मों से बचना। आठवीं बात है विहित कर्म करते रहना। और नौवीं बात है नाम के साथ अन्य साधनों की तुलना नहीं करनी चाहिए कि मेरा मंत्र जाप और यज्ञ बढ़ा कि मंत्र बढ़ा, ये बढ़ा कि वो बढ़ा। मंत्र का
अर्थ उपनिषदों के अनुसार समझाने वाले गुरु मिले। तो इस प्रकार के 10 नाम अपराध से जो बचकर जप करता है उसके कलमश कटते हैं, और फिर जितना तीव्र ईश्वर प्राप्ति की लगन होती उतना ही मंत्र का प्रभाव तेज होता है। तीव्र का मतलब ये नहीं कि जोर से चिल्लाए, जैसे द्रौपदी ने चाहूं और देखा और वहां से आशा हटा दी द्वारकाधीश, तो भगवान की शक्ति अवतरित हुई साड़ियों में, द्रौपदी की रक्षा हो गई। ऐसा नहीं कि मंत्र अभी जपते हैं, चलते चलते मंत्र भगवान के पास 2 घंटे के बाद पहुंचेगा और भगवान किसी आकाश पाताल में, नहीं नहीं। यहां सूरत में रमेश करके रहता है, वो अहमदाबाद आश्रम में आया था अपनी लड़की को लेके गुरु पूनम मनाने। उसका बाप अहमदाबाद आश्रम में रहता है, उसका नाम शिवलाल है, लंबी सफेद दाढ़ी है, अभी भी रहता है। गुरु पूनम बरसात के दिनों में होती है, वो नहाने को गया, पानी था साबरमती में खासा, वहां लिखा था यहाँ गहरा पानी है, घूम के जाए। जाते समय तो घूम के गया और आते समय देखा कि देर हो गई और माइक में कुछ आवाज आ रहा है, कीर्तन आदि का शुरुआत हो, तो जल्दी से भागता हुआ आया। गहरा पानी था, अपनी 8-10 साल की उस समय बेटी थी, उसके साथ वो पानी में गोते खाने लगा। पानी पी गया, कुछ हाथ से बच्ची छूट गई, तैरना दोनों नहीं जानते थे और सच्चे हृदय से उसने पुकारा अपना जो भी उसका था। उस पानी में कोई अदृश्य शक्ति ने उनका हाथ पकड़ा और दोनों बेटी और बाप को अहमदाबाद आश्रम की सीढ़ी पे रख दिया। लालजी महाराज नर्मदा के पूर्व में तैरना अभी भी नहीं जानते, मेरे मित्र संत हैं, अभी भी जीवित हैं, वृद्ध हैं। नर्मदा में थोड़ा आगे चल गए और थोड़ा होता नहीं वमल फमल, और थोड़ा गहरे पानी में खिंच गए। बारिश के दिन थे, थोड़ा बहुत पूर होगा। अब हाथाथाफी करते करते थक गए, मंत्र का सहारा लेकर अपने को छोड़ दिया। कोई अदृश्य शक्ति ने उनको उठाते किनारे कर दिया। तो वो अदृश्य शक्ति परमात्मा की है, और परमात्मा जानते कि बाह्य सहारे छोड़कर मेरे सहारे आए, लेकिन उसमें ये देखना है कि हम बाहर सहारे छोड़कर भगवान के शरण आए, देखें फायदा होता है कि नहीं होता है। तो ये संशय रखोगे तो काम नहीं होगा। हमने एक प्रयोग कराया शिविर में, हाथ पसार कर गोल गोल घूमे 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 घूमे, ऐसा घूमे कि अपने अहम को, अपने शरीर को भूल जाए। घूमते 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 ही रहिए, अपने आप तुम गिर पड़ो तो इधर नहीं देखना कि कहां गिरता हूं। अपने आप को, तुम्हारा अहम नहीं होगा तो तुम्हारी वो जीवनी शक्ति, अदृश्य शक्ति रक्षा करेगी। अहमदाबाद आश्रम में ये प्रयोग कराया। तो एक लड़की ने पूरे भाव से वो किया, और इतनी घूमते 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 चले गए कि जहां नदी है ना, आश्रम तो ऊपर है नदी के, और नदी की भेखड़ में गिर गई और जपती रही। घंटों के बाद पता चला कि यहां से कोई आवाज आ रहा है। दूसरा लड़का एक था डॉक्टर, वो भी एग्जाम दे रहा था डॉक्टर होने के लिए, MBBS का फाइनल कर रहा था। उसने देखा कि इतना ऊपर से गिरी, उसको चोट नहीं लगी, ये कैसे, मैं ट्राई करता हूं। तो वो भी घूमते घूमते संभल के गिरा तो उसको फ्रैक्चर हो गया। वो लड़की अभी भी आती है आश्रम में, लेकिन वो ट्राई करने वाला लड़का आता है कि नहीं, मुझे स्मरण नहीं। काफी वर्षों की बात है। तो जब हमारा अहम हट जाता है तो उस आत्मदेव का चमत्कार घटता है। हमने जब किया तब किया, देखे तो होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, नहीं होगा, बस ये फायदा होगा, भगवान मेरी सुनते हैं। दृढ़ विश्वास, विश्वासो फलदायक।
दूसरी मंत्र दीक्षा लेने वालों को थोड़ी बातें सुन लेनी चाहिए। गुरु का आशीर्वाद, भगवत कृपा या प्रसाद बिना स्वार्थ के व्यवहार करे। लौकिक स्वार्थ में अपनी कमाई को खर्चे नहीं। गुरु से प्रेम करता है, गुरु का प्रसाद पाता है या देता लेता है, उसमें स्वार्थ को या दिखावे को न घुसेड़े। कुछ ऐसे बेवकूफ लोग आते कि यूं दिखाते दिखाते, और कुछ तो ऐसे महा बेवकूफ आते हैं कि दिखाते दिखाते यहां तक दिखाते आते, फिर धीरे से वापस जेब में रख देते और प्रसाद लेके शुरू हो जाते। उनको कितना घाटा पड़ता है उनको पता ही नहीं। तो गुरु के आगे दिखावा न करें और तुच्छ डिमांड में गुरु के प्रसाद को परम मंगल होता है। बाद में किसी से मंगल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं मंगल करने वाला बन जाएगा। ऐसा है गुरु कृपा। बोले उसका बापू कोई प्रत्यक्ष दृष्टांत? बोले हम सामने बैठे प्रत्यक्ष दृष्टांत। गुरु की कृपा हुई तो हम दूसरों का मंगल करने में गुरु की कृपा का काम हो रहा है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। महाराज छठी बात, विपत्ति में मंत्र का सहारा लेते हुए विपत्ति के समय भगवान मंत्र और गुरु मेरे साथ हैं ऐसा समझकर धैर्य से विपत्ति के दिन गुजार दे, और वो विपत्ति उसको दबाएगी नहीं, विपत्ति उसको और मजबूत करके संपत्ति के सुख के दिन खोल देगी। सातवीं बात है कि शरीर और मन से संयमित रहे, और आठवीं बात है संसार को गुरुदेव की लीला समझे, ईश्वर की लीला समझे, स्वप्ना समझे। नौवीं बात है गुरु पर एक निष्ठ भाव, पूर्ण श्रद्धा आधार रखें। और 10वीं बात है निश्चित समय पर निश्चित मालाएं कर ले तो बहुत अच्छा है। वर्ष में कम से कम एक बार गुरु के साकार विग्रह के निकट वो अपना एक्सरे कराने को पहुंच जाए। जयराम जी की। वैसे तो कबीर ने कहा कि रोज जाना चाहिए, रोज नहीं जा सकता तो सप्ताह सप्ताह में, सप्ताह में नहीं तो पाख पाख में, नहीं तो मास मास दर्शन करे ले, काल दगा नहीं दे। लेकिन समझो कोई दूर है, देश परदेश में है, तो उसको वर्ष में एक आध बार गुरु का निकटता का फायदा लेना चाहिए। रामकृष्ण कहते हैं जब सदा व्यवधान रहित हो, आत्मा में, हृदय में, परमात्मा में, एक तानता हो, तो वो जप अति उत्तम फल देने वाला होता है। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय भयो पाप को नाश, जैसे जिंदगी आग की, जैसे जिंदगी आग की, पड़ी पुराने घास, पड़ी पुराने घास, हरि मनमुख होने के कारण, निगुरा होने के कारण, संसार के विलास में प्रीति रखने के कारण भटक जाता है। जब वह प्रीति भगवान के तरफ करता है, धर्मात्मा हो जाता है,
सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के साधक हैं और हमारा मन बहुआयामी है। वैरायटी पसंद करने वाला हमारा मन है। 2 गज कपड़ा खरीदते तो भी 3 कलर और 2 डिजाइन देखे बिना 2 मीटर कपड़ा नहीं खरीदते। तो पूरा जीवन जिसको अर्पण करना है उस ईश्वरमयी साधना में हमारा मन एक प्रकार की साधना कैसे करेगा? सब राम राम बैठ के जपे ये संभव नहीं। सब कृष्ण कृष्ण करते रहें ये भी संभव नहीं। कभी गीता पढ़ेंगे तो कभी कृष्ण करेंगे तो कभी नमः शिवाय कहेंगे। जिन मत पथों में मजहबों में एक एक किस्म का मंत्र दिया जाता है, उस मत पंथ में लोगों को अंदर का रस महसूस नहीं होता। लोगों की लाइफ मटेरियलिस्ट हो जाती है। और जहां मन भावन साधना मिल जाती है, मन को चस्का लग जाता है, उनका मटेरियलिस्ट लाइफ भी आध्यात्मिक हो जाता है। ईसाई मत वाले मंत्र देते हैं, लंबा मंत्र है, एक ही प्रकार का मंत्र चलता है। लॉर्ड जीसस हैव mercy ऑन मी सिन्नर, ए मंत्र है। हमारी संस्कृति में गायत्री मंत्र भी है, तो शॉर्ट मंत्र, सरल मंत्र हरिओम हरिओम भी है, सीताराम सीताराम भी है, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय भी है। असी निमाणा ऐबन आना दूल्ह तुंजे दरत विकाणा, आयो लाल झूलेलाल भी है। नमो अरिहंता नाम नमो सिद्धा नाम भी है। भिन्न भिन्न रुचि वालों के लिए भिन्न भिन्न आहार, लेकिन आहार पुष्टिदायी होता है। ऐसे मंत्र हमारे सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करता है, हमारी क्षमताएं विकसित करता है, विघ्नों को दूर करता है, मनोबल को बुद्धि बल को विकसित करता है मंत्र। दीक्षितानाम मर्त्यानाम दोषम शृणुवरानने, अदीक्षितानाम मर्त्यानाम दोषम शृणुवरानने। जो अदीक्षित है, मत्स्य पुराण में आया है, अन्नम विष्टा समम त्यस्य जलमूत्र समम स्मरेत तत्कृतम तस्य वाष्ट्राधम सर्वयाति अधोगति। हे वरानने, अदीक्षित व्यक्ति का शुभ कर्म दूर दूर तक फल नहीं देता है, लेकिन जो दीक्षित है उनका सत्कर्म इस लोक में सुख शांति तो देता है, परलोक में परम पद की प्राप्ति करवाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्म। वो जल्दी धर्मात्मा होता है। बाल्या लुटारा को नारद जी ने मंत्र दिया, लग गए बाल्या लुटारा तो वाल्मीकि ऋषि बन गए। वाल्मीकि रामायण में आता है, सुकृत देव प्रपन्नाय तवा अस्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रत मम। जो कोई प्राणी एक बार भी मेरी शरण होकर यूं कह दे कि मैं तुम्हारा हूं सच्चे हृदय से,
उसे मैं अभय कर देता हूं, यह मेरा प्राण है। जो मनुष्य कह दे कि हे भगवान मैं तुम्हारा हूं, उसे भगवान अभय देते हैं। भगवान का वचन है। कहने वाला जितना सच्चाई से कहता है उतना ही निर्भय हो जाता है, उतना ही उसे प्रेरणा मिलती है। भगवान के कई अवतार होते हैं, उन कई अवतारों में एक होता है प्रेरणा अवतार। तुमने अच्छा कोई ऐसा कर्म किया है जो अंतर्यामी प्रभु को पसंद पड़ गया, तुम्हारे सत्कर्म से वो प्रसन्न होकर तुमको प्रेरणा करता है और तुम सत्संग में पहुंचते हो। देर सबेर वो तुम्हारे दिल में प्रकट होगा। तुमने ऐसा कोई कर्म किया है, चाहे गरीब के आंसू पोंछे हो, चाहे माता पिता की दुआ लिया हो, या कोई सत्पुरुष मस्त फकीर के लिए तुमने सद्भावना की हो, कोई महापुरुष की मीठी निगाह तुमने बचाई हो, कोई न कोई तुमने ऐसा कर्म किया है जो अंतर्यामी परमेश्वर तुम्हें सत प्रेरणा देता है, सत्संग में भेजता है, और वह सत प्रेरणा देर सबेर सत्य स्वरूप आत्मा को प्रकट करा देती है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंकों को मिटा देती है भगवत कथा। जिनको भगवत कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता या नहीं सुनते, उनको शास्त्र कहते हैं कि उनके कान है सांप के बिल जैसे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जे नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिन्होंने हरि कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल जैसे हैं। संसार का राग और द्वेष अंदर घुसेगा, जीते जी तो हैशो हैशो करते रहेंगे, मरने के बाद भी भटकते रहेंगे। फिर चंद्रमा की किरणों के द्वारा अन्न में फल में गिरेंगे, नर खाएंगे और नर के शरीर के द्वारा फिर वो नारी में जाएंगे। वो जीवाणु जाए, गर्भ मिले न मिले और बाथरूम में बह जाए। ऐसे निगुरे लोग भटकते रहते हैं। लेकिन जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, उनको सत्संग रुचता है, सद्गुरुओं का सानिध्य रुचता है, और वे सत्य स्वरूप को पाने का प्रण कर लेते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिं निगच्छति, शाश्वत शांतिं निगच्छति, शाश्वत शांतिं निगच्छति, शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि। न मे भक्त प्रणिष्यति, न मे भक्त प्रणिष्यति, न मे भक्त प्रणिष्यति, न मे भक्त प्रणिष्यति। भगवान कहते हैं कि वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश पतन नहीं होता है। यहाँ महात्मा लोग विचार करते कि भगवान अर्जुन को कहते कि तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, भगवान के भक्त का विनाश नहीं होता, तू प्रतिज्ञा कर। भगवान से पूछा कि भगवान तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम क्यों नहीं करते, अपने भक्त से करवाते हो। भगवान कहते अहम भक्तो पराधीना, मैं भक्त के पराधीन हूँ। कभी कभी भक्त की प्रतिज्ञा सच्ची करने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा पर लोगों को विश्वास न भी हो, इसलिए मेरे भक्त के द्वारा मैं प्रतिज्ञा करवाता हूँ। दुर्योधन ने चढ़ाया भीष्म को, पितामह, गंगा पुत्र, देवव्रत और
दुर्योधन के सेना नायक होते हुए भी मेरी सेना मारी जा रही और पांडव का एक भैया भी नहीं मरा। आप सेनापति और पांडव जीवित। पितामह, आप मन लगाकर युद्ध नहीं करते, उसी का फल में भोग रहा हूं। अगर आप चाहें तो पांडवों के छक्के छुड़ा सकते। विस्तार से शाम को उस बूढ़े को चढ़ाया। बूढ़े ने 5 बाण निकाले। कल शाम को सूर्यास्त के पहले 5 पांडवों का सूर्यास्त नहीं करके दिखाया तो मैं देवव्रत नहीं, मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। अब भीष्म की प्रतिज्ञा तो पांडवों तक जब पहुंची तो पांडवों में थरथरा मच गया कि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दी। गुप्तचर लोगों ने खबर दे दी। द्रौपदी रो रही है, रात को नींद कैसे आएगी? कल शाम हमारे लिए सदा की शाम हो जाएगी। याद कर रहे हैं कृष्ण को। मध्य रात्रि को वो नटखटिया मुस्कुराता, बंसी बजाता आता दिखा। द्रौपदी के तो प्राण मुट्ठी में, 5 पांडवों की तो सांस अब कंठ तक आ गई और वो अपनी नूरानी चाल से आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। द्रौपदी से रहा नहीं गया, भागी द्रौपदी के केशव केशव क्या है? तुमको पता है मेरे पांडवों का कल शाम का सूर्य कैसा होगा? भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा की है। कृष्ण कहते हैं मुझे पता है, पता है। अब तुम बंसी बजा रहे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं, तुम्हें कोई चिंता नहीं। कृष्ण कहते हैं फिक्र और चिंता से तो योग्यता दब जाती। चिंतन करो, चिंता न करो। कल सुबह युद्ध होगा, अभी तो आराम से सोचो, भयभीत क्यों? देख, भीष्म रोज ध्यान में बैठता है। प्रभात होते ही दुर्योधन की पत्नी प्रणाम करने जाती। आज प्रभात को दुर्योधन की पत्नी आए, उसके पहले द्रौपदी तो चली जाना और प्रणाम करके अपने चूड़ियों का जरा आवाज कर देना। तो उनकी आदत है सदा सुहागिन आशीर्वाद देते। जब इतना बोल ले बाकी का पार्ट, बाकी का रोल मैं अपने आप अदा कर दूंगा। तू खाली इतना कह देना कि सत्य वचन, आपका वचन कभी मिथ्या नहीं होता। इतना कह देना। मार्गदर्शन तो दिया, लेकिन कहीं गलती न कर जाए इसकी सावधानी भी रखता है वो प्यारा। द्रौपदी जा रही, कहीं धोखा न खा जाए। देखा तो द्रौपदी के पैर में जूता है। हो सकता है जूती की आवाज से, रोज के जूती का आवाज न होता और आज जूती का आवाज देखकर बूढ़ा आंख खोल दे। कृष्ण कहता है ये जूती मेरे को दे दे। पीतांबर में जुत्ती उठा ली। जो भक्त की जुत्ती उठाने में संकोच न करे। कैसा है वो भारत का भगवान। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में मेरे को कहा कि तुम्हारा भगवान कुछ नहीं, गॉड, हमारा भगवान बड़ा है। मैं क्या, हम तो सबको प्रेम करते हैं, लेकिन तुम जब हिंदुस्तान को, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश करते तो सुन लो। जो जन्मजात, जिसके अवतरण मात्र से माँ बाप की हथकड़ियां खुल गई, वसुदेव लिए जा रहा है, यमुना पार कर रहा है। यमुना जी चरण छूने के लिए उछल उछल कर चरण स्पर्श करना चाहती है। वसुदेव घबराए तो पैर का स्पर्श करके यमुना को शांत कर दिया। 17 साल की उम्र तक हाथ में हथियार नहीं लिया। पूतना को चूस चूस के स्वधाम भेज दिया। 6ठे दिन वो भगवान बड़ा कि दुष्टों से खीले खाकर क्रॉस पे चढ़ गया। वो तुम्हारा भगवान बड़ा, अब तुम ही सोचो।
महीने भर की उम्र हुई, छटकासुर आया, गाडे को लात मारते हुए माँ का ध्यान खींचा और छटकासुर का छक्के छोड़ा दिए। वो भगवान बड़ा कि क्रॉस पे बेचारे चले गए, वो भगवान बड़ा। तुम बताओ, धनकासुर, बकासुर, अघासुर, चाणूक और मुष्टिक जैसे पहलवान और पागल हाथी छोड़े गए, फिर भी खेलते खेलते सबको ठिकाने लगा के स्वधाम भेजता गया। वो भगवान बड़ा कि क्रॉस पे खीले खा के बेचारे चले गए। हम उनको रिस्पेक्ट करते, लेकिन तुम जब बोलते हो हमारा भगवान बड़ा और तुम ऐसे, तो फिर कान खोल के सुन लो। तीर और कमान के सिवा राम और लक्ष्मण के पास और क्या था? और सीता जी, सीता को हरण करने के लिए रावण को कितना कुछ षड्यंत्र करना पड़ा, नहीं तो अपना फौज ले आता, 2 भाइयों को, राम लक्ष्मण को बंदी बना देता और सीता को ले जाता। उसके पास सैन्य बल तो था, रूप बदलने का बल भी था, फिर भी लक्ष्मण ने मंत्र अभिमंत्रित करके रेखा खींच दी। तो ऐसा रावण भी सीता को टच करने की हिम्मत नहीं करता। वो राम भगवान बड़े कि जो भगवान किसी के द्वारा बंदी बनाए गए और खीले खा के बेचारे चले गए, वो भगवान बड़े। अब तुम ही न्याय करो बेटे। भारतवासी उदार है, सहिष्णु है, लेकिन जब संस्कृति पर या देश पर कोई टेढ़ी निगाह रखता है तो उसकी निगाह सीधी करना भी भारतवासी जानते। ये भक्तों का भक्त कैसा भगवान है? द्रौपदी की जूती उठाने में उसे संकोच नहीं, और शबरी भीलन के बैर खाने में राम को संकोच नहीं, निषाद को गले लगाने में उनको इनकार नहीं, संकोच नहीं। अकबर ने पूछा बीरबल को कि ऐसा तो क्या तुम्हारा भगवान हाय सीता कर रहा है, ऐसा तो क्या तुम्हारा भगवान बार बार आ जाता है? हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, भेज देता पैगंबर को। तुम्हारा गॉड वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, बहुत साधारण व्यक्ति होगा, बार बार आ जाता है। बड़े आदमी क्यों आएंगे बार बार? हमारा अल्लाह नहीं आता, पैगंबर भेज देता है। बीरबल ने कहा जहां पना इसका आपको प्रैक्टिकल उत्तर मिलेगा, धीरज रखिए। कुछ दिन बीते, जल विहार का प्रोग्राम बना। जिस नाव में अकबर बैठने वाले थे उस नाव में दासी के गोद में मोम का बना हुआ एक शिशु, अकबर का शिशु रख दिया, मोम का डुप्लीकेट। दासी को समझा दिया कि नाव जब मझधार में हो तो हिलेगी और मौका पाकर इस बच्चे को तू गिरा देना। या अल्लाह बच्चा गिर गया, इतना करना, बाकी का मैं संभाल लूंगा। दासी ने ये किया, जो बच्चा हाथ से गिरा यह अल्लाह हुआ। अकबर कूदा बच्चे को खोजने के लिए, बड़ी मुश्किल थी, बहते पानी में बच्चे को खोजना। खूब कोशिश के बाद दफे दफे हो गए, मुंडी पकड़ ली, नाव में लाए, देखे तो मोम का बच्चा, दैत्य की, ये तो डुप्लीकेट बच्चा मोम का। ये क्या? इतने में तो बीरबल और सब आ गए। बीरबल खड़खड़ाहट हंसने लगे। अकबर समझ गए, बीरबल ये सारी तेरी शरारत है, क्या मेरे साथ तू इतनी जुर्रत कर सकता है? बीरबल बोले जुर्रत नहीं है, आपके प्रश्न का उत्तर है। बच्चा गिर गया, आप क्यों पानी में गोता मारा? बोले मासूम डूबता हो तो क्या बाप बैठ जाएगा चुप करके? बोले आप नाविक को बोलते, हम जैसों पैगंबर को बोलते, हम चले जाते और बच्चे को पैगाम देके ले आते तुम्हारे पास, तुम क्यों गोता मारा? बोले अपने दिल का टुकड़ा, अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी संतान डूबती हो तो इसको भेजे उसको भेजे कैसे हो सकता है? बाप तो खुद ही गोता मारेगा। बोले ऐसे ही हमारे भगवान अपनी संतान को संसार के पाप ताप में डूबता देखते हैं तो खुद ही गोता मार के आ जाते हैं। कभी नरसिंह रूप तो कभी कृष्ण रूप, कभी राम रूप तो कभी श्याम रूप तो कभी कोई रूप,
तो कभी किसी संत और बुद्ध और कबीर के द्वारा, तो कभी नानक के द्वारा भगवान छलांग मार के आ जाते हैं। तप्त मानवों को शीतल शांति और ज्ञान की सरिता में सराबोर करके मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। बहुत अवतार हैं हमारे संस्कृति में। मुझे ये भी पूछा गया कि सारा विश्व एक भगवान का है, तो भगवान इंडिया में क्यों अवतार लेते हैं? अमेरिका में कोई गॉड क्यों नहीं आता? जीसस भी 17 साल कश्मीर के योगियों से और काशी के विद्वानों से विद्या और योग पाए और बाद में रोम में गए। तो तुम्हारे यहाँ ऐसे सब होते, हमारे यहाँ क्यों नहीं? मैंने कहा इस बार की पृथ्वी जब निकली तो पहले कैलाश, हिमालय, और वहां भगवान शिव ने मानव जात के कल्याण के लिए ब्रह्म विद्या का, ज्ञान भक्ति का प्रचार किया। फिर आदि जोगी गोरखनाथ, मच्छंदरनाथों को भी भगवान ने प्रेरणा की। ये जो वीर आसन अपना पाद पश्चिमोत्तानासन है, वो भगवान शिव जी का बताया हुआ है जोगियों को, जो अपना योगासन पुस्तक है। बहुत सारी बीमारियां मिट जाती है। 2 मिनट रोज करो, 3 मिनट रोज करो। ये शिव जी का प्रचार किया गया है। तो इस प्रकार बहुत सारी शिव जी ने अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार करके मानव जात को उन्नत किया। मैं पूछता हूं कि जहां हरियाली होती है वहां बादल क्यों आते हैं? और जहां बादल बरसते वहां हरियाली क्यों होती है? बोले ये सिस्टमेटिक है, होता है, ऐसे ही होता है। जहां बादल बरसते वहां हरियाली होती है, और जहां हरियाली होती है वहां बादल आते। मैं क्या ऐसे ही जहां शिव जी जैसे बादल बरसते हैं वहां भक्ति की हरियाली होती, और जहां भक्ति होती है वहां फिर भगवान के अवतार होते हैं। और पत्रकारों का और चैनल के, टीवी चैनल है वहां बहुत अच्छे, तो उनका स्वभाव होता है कि जिसका प्रवचन बहुत लोग सुनते हैं उनको घेर लेते थे। तो मेरे को घेर लिया, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे। और पत्रकारों को तो ट्रेनिंग होती है, गोदोमारी ने पूछवानी, टेढ़ा सवाल पूछने की उनको ट्रेनिंग होती। मेरे को पूछते हैं कि जो माइयां सत्संग सुनती है फिर सासू बहू आपस में क्यों लड़ती है? तो जो सत्संग नहीं सुनती वो नहीं लड़ती होगी क्या? नेता लोगों को पता है पत्रकार कैसा कुछ मोड़ तोड़ के पूछते हैं, उनकी आदत होती है बेचारों की। सही उत्तर तो ये था कि जो महीने में 20 बार लड़ती है सत्संग के बाद 15 बार लड़ेगी, फिर 10 वक्त, फिर 5 वक्त, 7 वक्त, फिर महीने 2 महीने 1 बार लड़ेगी, और पहले जैसा नहीं लड़ेगी। लेकिन उन्होंने तो जैसा पूछा ऐसे ही चमचमता जवाब देना चाहिए। चरपरा पूछा तो हम भी टेस्टी जवाब दे, तभी तो मजा आएगा। उन्होंने पूछा कि सत्संग सुनती है माइयां फिर सासू बहू आपस में लड़ती क्यों है? मैं क्या, जिस देश की सासू बहू सत्संग नहीं सुनती वो कम वक्त पास साथ में भी नहीं रह सकती। हमारे देश की सासू बहू साथ में तो रहती है, सासू बहू साथे तो रहे छे। हमारा अमेरिका में सासू बहू भेगी क्यों रहे छे? सत्संग नहीं सांभळती तो बरी भेगी नहीं रहती। मुई आई तो बापड़ी भेगी तो रहे छे। एम तो तमारो वट मारी ना आयो एम। नारायण हरि नारायण हरि। अब हम वहां चलेंगे। द्रौपदी पहुंच गई होगी और कृष्ण के पीताम्बर में ज्यादा देर जुत्ती हम नहीं रखेंगे। द्रौपदी ने प्रणाम किया और चूड़ियां हिलाई। भीष्म ने कहा सदा सुहागिन। द्रौपदी कहती है पितामह सत्वचन है। आपका ये वचन प्रभात का वचन फलेगा, कल शाम का वचन फलेगा, मुझे पता नहीं। भीष्म कहते हैं कि अरे द्रौपदी बता वो कहां गया, तेरे को भेजने वाला बता, तेरे को सिखाने वालों कहां गया। इतने में कृष्ण आए। द्रौपदी ले अपनी जुत्ती कटी पर हाथ रख के कहते हैं बताओ भीष्म जी अब क्या करोगे? बोले केशव तुमने तो मेरे को दोनों तरफ से बांध दिया,
अगर पांडवों को नहीं पहुंचाता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा का भंग होता है, और पहुंचाता हूं तो प्रभात की मेरी प्रतिज्ञा का भंग होता है। केशव, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि कल शाम का सूर्य अस्त होते होते 5 पांडवों को भेज दूंगा, पहुंचा दूंगा। अगर कृष्ण ने हथियार न लिया तो, अगर श्रीखंडी मेरे सामने न आया तो, श्रीखंडी को अगले जन्म की वो औरत थी, अभी भी मैं उसको औरत मानता हूं, औरत पर हथियार नहीं उठाऊंगा। मैंने ये प्रतिज्ञा की थी। अगर कृष्ण ने हथियार न उठाया तो, श्रीखंडी ने हथियार न उठाया तो, कृष्ण अब तुम ही बताओ। नहीं पांडवों को भेजता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा टूटती है, और भेजता हूं तो भी द्रौपदी के आगे मेरा संकल्प टूटता है। केशव कहते तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो, मेरी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं। तुमने तो रखा था कृष्ण ने हथियार न उठाया तो मैं हथियार उठा दूंगा। आपकी प्रतिज्ञा सच्ची, मेरी प्रतिज्ञा झूठी। मेरे भक्त की प्रतिज्ञा भले सच्ची रहे, मेरी झूठी ही सही। इसीलिए यहां कहा होगा कि अर्जुन तू प्रतिज्ञा करके भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि मैंने तो तोड़ रखी है प्रतिज्ञाएं। कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणिष्यति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणिष्यति, वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कौन्तेय तू प्रतिज्ञा कर लो। एना खभे बंदूक मूकी, कारण के मारी बंदूक नो विश्वास ना थाय तो तू प्रतिज्ञा करके भगवान ना भक्त नो कदी विनाश थतो नहीं। अर्जुन ने 6ठे अध्याय में पूछा कि किसी ने योग अभ्यास किया, मन एकाग्र किया, थोड़ा बहुत लगा न लगा, समय पाकर वो मर गया, तो ऐसा तो नहीं जैसे बादल इकट्ठे हुए और आंधी आई और तितर भीतर हो गए बादल। एक तो संसार के विषय सुख से उसने अपने को रोका और भगवान की तरफ लगा, अब न संसार मिला न भगवान मिला। कृष्ण कहते नहीं, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यात्रा करते करते आधे में वो चला गया है तो यागिक और तपस्वी लाखों रुपया खर्च करके जो यज्ञ करते यागिक, और हजारों दिन लगाकर जो तपस्वी तप करते और बदले में स्वर्ग मिलता है, मेरे भक्त को मुफ्त में वो स्वर्ग मिलता है, उसका पुण्य क्षीण नहीं होता है। जैसे तुम जहाज की टिकट ले लो और जहाज में बैठे और फिर जहाज खराब हो गया तो होटल का किराया और खाने पीने का खर्चा जहाज कंपनी पर है। ऐसे ही तुम तो बैठ गए ईश्वर की साधना करने के लिए और तुम नहीं पहुंचे, तो स्वर्ग में रहना या स्वर्ग का भोग भोगना ये तुम्हारे जिम्मे में खर्चा नहीं लिखा जाएगा, वो ईश्वर के खाते में लिखा जाएगा। क्यों सरस मजानु छे भाई साहब। न मे भक्त प्रणिष्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। इससे भी ज्यादा भक्ति है और पहुंचने के करीब है और शरीर शांत हो गया, मुक्ति नहीं हुई तो ब्रह्मलोक में जाएगा। इच्छा हो तो ब्रह्मा जी रहे तब तक ब्रह्म भोग भोगेगा, ब्रह्मलोक के भोग, और बाद में जब ब्रह्मा महा प्रलय होगा उसमें विलय हो जाएंगे। ब्रह्मा जी उपदेश देंगे सारे जीव उनके साथ ब्रह्मलोक के। अगर उसको जल्दी मुक्ति पाना है तो ब्रह्मलोक से भोग भोग कर, स्वर्ग के भोग भोग कर फिर आकर जन्म लेगा, लेकिन जैसे तैसे के घर में उसको नहीं भेजता हूं। मेरा भक्त है, अगर मरे और फिर जैसी तैसी जगह जन्मे तो जैसी तैसी जगह तो आम लोग जन्मते हैं, तो फिर मेरे भक्त की विशेषता क्या और मेरा भक्त के प्रति जो लगाव होना चाहिए उसका परिचय कैसे मिले अर्जुन। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। पवित्र कुल में श्रीमानों के घर में अथवा किसी योगी के घर में मैं अपने भक्त को जन्म देता हूं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम व कुले भवती धीमताम।
बुद्ध को जन्म दिया राजा के यहाँ, मेरे को जन्म दिया नगर सेठ के यहाँ। मेरा जन्म हो उसके पहले एक सौदागर आया, झूला दे गया। पिताजी बोलते हम तो क्षत्रिय हैं, हमें झूला क्या दान कर लेना। बोले नहीं नहीं, मेरे को प्रेरणा हुई है, आपके यहाँ बालक का जन्म होने वाला है, इसलिए ये बढ़िया झूला आपके यहाँ चाहिए। दे गया। कितना ख्याल रखता है वो। और कभी कभार रहीदास को जन्म मिलता है, गरीब रघु चमार के यहां, लेकिन रघु चमार गरीब नहीं है, भक्ति के धन से धनवान है। अगले जन्म में ब्रह्मचारी ने साधना की थी, साधना में थोड़ी त्रुटि हो गई, श्राप मिला, रघु चमार के यहां उनका अवतरण हुआ। लेकिन बचपन में ही वो भक्ति जागी रहीदास की। मेवाड़ की रानी उनके चरणों में पड़ी और रहीदास ने कृपा की, मेवाड़ को झुमाने वाली मीरा, और मीरा के चरणों में अकबर आकर अपना हृदय शांति और माधुरी से भरता है। इस श्लोक की प्रत्यक्ष व्याख्या हम देख भी सकते। तुम थोड़ा सा भजन करो, एक बार ईश्वर के रास्ते चलो दीक्षा भिक्षा लेकर, फिर तुम छोड़ दो, फिर भी वो ईश्वर की प्रेरणा, वो दीक्षा का प्रभाव तुमको बार बार खींच के संत के द्वार लाएगा, भक्ति के द्वार लाएगा। तुमको विनाश से बचाएगा। कुसंग बहुत है, कलयुग का प्रभाव है, फिसलाहट कदम कदम पे है, फिर भी कोई प्रेरणा करेगा नहीं, रुको नहीं। न मैं भक्त प्रणिष्यति, मेरे भक्त का विनाश में नहीं होने देता हूं। बहुत सारे विद्यार्थी गुरुकुल में ब्रह्म विद्या का, योग विद्या का, ऐहिक विद्या का अध्ययन करते थे। 3 प्रकार की विद्याएं होती है। स्कूल कॉलेज में आजकल जो पढ़ाई जाती है वो पेट भरने की विद्या, सर्टिफिकेट छाप विद्या। उस विद्या से आदमी दूसरे को कैसे भी उल्लू बना के सुखी रहने की कोशिश करे अथवा ईमानदारी से रहे। एक तो पेट भरने की विद्या, दूसरी होती है योग विद्या, हृदय को, मन बुद्धि को यौगिक सामर्थ्य से भरने की विद्या। तीसरी होती है आत्मविद्या, जिस आत्मा की सत्ता से पेट भरने की विद्या और योग विद्या पनपती है, सत्ता पाती है, वो आत्मविद्या है। 3 प्रकार की विद्या है, गुरुकुल में सिखाई जाती थी। गुरुजी बाहर गए थे, योग विद्या में जिसकी रुचि थी उसकी मजाक उड़ाने वाला आत्मविद्या का साधक मखौल उड़ा रहे थे। छोटे विद्यार्थी का मुंडन उसने कराया था, नदी में नहा रहा था तो उसकी टाल पे टपोरे मार दी। एकाएक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा ये छोटा है तो क्या है, तुम आत्मविद्या में हो तो क्या बड़े हो गए, और ये योग विद्या में है तो क्यों इसकी मजाक उड़ाते। गुरुजी को पायमान हुए, श्राप दिया कि जब तक ये छोटा विद्यार्थी को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक तुमको भी नहीं होगा, और ये ही कृपा करेगा, ये तुम्हारा गुरु बनेगा तभी तुम्हारा ज्ञान मिटेगा, समझे। नौताली। वही 2 विद्यार्थी, जिसने टोला मारा था और जिसने टोला सहा था। जिसने टोला मारा था गुरु के आश्रम में रहे, ईश्वर का साक्षात्कार तो नहीं हुआ, स्वर्ग आदि के भोग भोग कर मिथिला में उनका जन्म हुआ और उसका नाम पड़ा राजा जनक। राजा जनक। और जिसने टकोरा सहा था वो कुहुल ब्राह्मण के घर उदालक ऋषि की बेटी थी, सुजाता। उदालक ऋषि की कन्या सुजाता के कुख में उसने जन्म लेना पसंद किया। कुहुल ब्राह्मण 8 महीने का बच्चा मां के पेट में है, पत्नी के पेट में बच्चा है। उन दिनों में वैदिक ऋचाएं पढ़कर पत्नी को सुना रहा है, और पत्नी के गर्भ से गर्भस्थ बालक ने कहा, वैदिक ऋचाएं तो सुनाते हो लेकिन वैदिक लक्ष्य को नहीं जानते।
और कभी सुनाते सुनाते कोई गलती कर बैठते फूल ब्राह्मण, तो मां के गर्भ में बेटा बोलता कि ये तुम्हारी गलती है। फूल ब्राह्मण चकित हो गया कि 8 महीने का है, मां के गर्भ में अभी बाप की गलतियां निकालता है। जा मेरे वांक निकालता, तेरे शरीर में 8 वांक होंगे। गर्भस्थ शिशु बोलता है, शरीर पर तुम्हारा श्राप चलेगा, मेरे शरीर में भले 8 वांक हो, लेकिन मुझ आत्मा में तुम्हारे श्राप का कोई गुंजाइश नहीं है। वही बालक जब जन्मा और 12 साल का हुआ तो राजा जनक का गुरु बना और रकाब में पैर डालते डालते जनक को परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया। न मैं भक्त प्रणिष्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। पिता के श्राप से तो नाश नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु भी उसके भक्ति को नाश नहीं कर सके। गुरु आश्रम में रहता था, गुरु की कृपा झेला हुआ था, गुरु के हृदय में उसका स्थान था। जिसके हृदय में गुरु का स्थान हो जाए उसको काल क्या करेगा। मन की मनसा मिट गई, गुरु की इच्छा पूरी हो, मेरी पकड़ हट गई। मन की मनसा मिट गई, भरम गया सब दूर, गगन मंडल में घर किया काल रहा सिरकूट। काल का प्रभाव तुम्हारे ऐहिक शरीर पर पड़ेगा, काल का प्रभाव ऐहिक धन दौलत पर पड़ता है, काल का प्रभाव ऐहिक सर्टिफिकेटों को नाश कर देता है, लेकिन योग विद्या को नहीं छू सकता है। आत्म विद्या पर काल की दाल नहीं गलती, भक्ति पर काल की दाल नहीं गलती। मैंने सुना अष्टावक्र अगले जन्म के साधक थे, मां के गर्भ में उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। जनक अगले जन्म के साधक थे, लेकिन अष्टावक्र से कुछ ढीले थे। उनको अष्टावक्र की कृपा से अगले जन्म के पुण्य के प्रभाव से सम्राट पद मिला, और इतना होने पर भी पुण्य के प्रभाव से जिज्ञासा बनी रही ईश्वर को पाने की। अगले जन्म का रहीदास मैंने सुना, वामदेव अगले जन्म के जोगी थे, ये मैंने सुना, लेकिन फलाना आदमी अगले जन्म का इंडस्ट्रियल था, उद्योगपति था, ये हमने नहीं सुना। ये फलाना अगले जन्म का ये डॉक्टर है, ये आपने नहीं सुना। उसको तो बेटे को ABCD फिर से सीखना पड़ता है, चाहे अगले जन्म का डॉक्टर हो, यहाँ उसको ABCD फिर से सीखना है। अगले जन्म का उद्योगपति हो, क ख ग यहाँ फिर से सीखना है। अगले जन्म का इंजीनियर डॉक्टर हो, लेकिन यहाँ फिर स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन भगवान की भक्ति अगले जन्म की है तो जहां से छोड़ी वहां से शुरू होती है, फिर से ABCD नहीं होती। तुकाराम महाराज ऐहिक विद्या नहीं पढ़े थे, लेकिन तुकाराम महाराज जो बोले हैं वो MA के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। कबीर जी अगर नौकरी लेने आए तो उनको स्कूल में पटावाला की नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि कम से कम SSC पास चाहिए, और कबीर जी SSC नहीं पढ़े थे। लेकिन कबीर पे PhD करने वालों को डॉक्टर का लकाब मिलता है और 2-5 हजार की नौकरी मिल जाती है। सैकड़ों लोगों ने कबीर पर PhD की, तुकाराम पे की। तो ये आत्मविद्या स्व में आती है और ऐहिक विद्या मन बुद्धि तक ही जोर मारती। बुढ़ापे में ऐहिक विद्या भूल जाते हैं, नहीं जवानी में भी भूल जाते हैं। जो MA पढ़कर विद्यार्थी आया हो, कोई ग्रेजुएट, आप लोग हैं, कई ग्रेजुएट हैं, आपको अभी हम 4th कक्षा का पेपर दे देंगे तो क्या आप पास हो जाओगे? 4th पास करके तो MA हुए, BA हुए। अभी हम आपको 4th कक्षा के पेपर दें तो आप भरोसा नहीं दिला सकते कि बिना पढ़े देखे हम पास हो जाएंगे। 4था 5મામાં પણ તમે અત્યારે નપાસ થઈ શકો, 5મું પાસ કરી ચૂક્યા, પણ ફરી 5માનું પેપર આપીએ તો અત્યારે તમે નપાસ થવાના, બોલો થવાના કે નહીં? ऐहिक विद्या विस्मृति के गर्काओं में गर्क होती जाती, लेकिन अध्यात्म विद्या, आत्म विद्या का विनाश नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी कौन्तेय प्रतिनिहि न मे भक्त प्रणिष्यति। ये तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हाँ, उसका शरीर बदल सकता है,
मनुष्य में से वो पशु भी हो जाए फिर भी उसकी भक्ति नहीं मिटती। अजनाब खंड का एक छत्र सम्राट भरत, जिसके राज्य व्यवस्था की प्रशंसा के फल स्वरूप उसके नाम से अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष रखा गया। ये अपना भारतवर्ष पहले अजनाब खंड था। भरत की राज्य व्यवस्था इतनी सुंदर कि उनके नाम से भारतवर्ष बढ़ा। बामाना ज्ञान, उसमें रत रहने वाले लोग बढ़ गए, इसलिए इस देश का नाम भारत पड़ा। उनके पिता ने तो राज्य का भार देकर वनगमन किया था, ऋषभदेव ने, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते। लेकिन सपूत ने पिता का अनुकरण किया। राज्य की व्यवस्था करने के बाद देखा कि अब बुढ़ापा आ रहा है, मौत आकर मार ले उसके पहले अमरता की यात्रा कर ले। गंडकी नदी के किनारे झोंपड़ी बांधकर एक छत्र सम्राट भारत का साधना करने लगा। एक दिन सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे और गर्भवती हिरणी पानी पीने को आई। शेरे बबर की धाड़ सुनकर डर की मारी उस किनारे छलांग मारने गई, बच्चा गिर पड़ा। भरत अपनी झोपड़ी पे ले आए, मां उधर मर गई। भरत खिलाते पिलाते हैं उसको, प्यार करते हैं, बैठ मेरे साथ संध्या कर, ध्यान कर। अब हिरण का बच्चा क्या ध्यान करेगा, उसको चाटे और भरत को मजा आए, और भरत उसको हाथ घुमाए, उसको मजा आए। ध्यान का मजा भूल गए बाहर का मजे में। कई लोगों को आदत होती है कि मिलके भजन करे, मिलके भजन करे। अरे मिलके जन्मे नहीं, मिलके मरेंगे नहीं, तो मिल मिल के क्या करे, मिलके तो करे, नहीं तो अकेले में भी तो लग जा भाई साहब। हिरण का बच्चा मोटा हुआ, कूदे उछले, मजा है। एक दिन हिरण का बच्चा कूदता काटता कहीं चला गया और मृत्यु की घड़ियां आ गई। भरत सोचते क्या है, उसका तो कोई नहीं है, अब उसको कहीं बगड़े ना खा गए हो। कितना अच्छा अच्छा बेचारा कूदता था, अरे वो कहां गया होगा। हिरण का चिंतन करते करते प्राण गए, हिरण का शरीर मिला है। एक छत्र सम्राट को हिरण का शरीर मिला है, लेकिन भक्ति का विनाश नहीं हुआ है। हिरण शरीर में एकादशी के दिन वो हिरण पत्ते नहीं खाता है, उपवास करता है और हिरणों के साथ नाचता कूदता नहीं, एकांत में बैठता है, चिंतन करता है। थोड़ी सी असावधानी के कारण इस शरीर में आया हूं, अब असावधानी नहीं बरतूंगा, संग दोष छोड़ूंगा। ये संग का दोष है जो मुझे हिरण बनना पड़ा। वो हिरण मरा समय पाकर, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, ब्राह्मण ने भी उसका नाम भरत रखा। तो अजनाब खंड का सम्राट भरत, हिरण भरत, अब ब्राह्मण का बेटा भरत, उसकी भक्ति का नाश नहीं हुआ है। याद है कि हिरण शरीर में सावधान रहा, इसलिए मैं ब्राह्मण शरीर में आया, नहीं तो सैकड़ों जन्म के बाद होता मैं। लेकिन मेरी भक्ति ने मेरी रक्षा की, साधना चालू रखी। स्कूल में भी जड़ जैसे और घर में भी जड़ जैसे और अंदर से पूरे चेतन, अजपा जाप में चाल, अपने सोहम स्वरूप में रमण करते। कुटुंबियों ने देखा कि ये विद्या पढ़ने के काबिल नहीं, चलो खेत में जोतो। खेत में जहां पानी मोड़ना है वहां से पानी खोल दे और जहां पानी खोलना है वहां बंद कर दे। जहां खोदना है वहां मिट्टी का ढेर कर दे और जहां मिट्टी का ढेर करना है वहां खड्डा कर दे। भाइयों ने कहा तू बाओ थी जा आवे, कोई काम नो નથી। भलू थयो भागी जंजाल, सुखे बजीजू श्री गोपाल। जंगल में विचरण करने लगे, गिरी गुफा में रहने लगे, कंदमूल खाने लगे। सिंध सौरभ देश का राजा रहुगण शांति पाने के लिए डोली में बैठकर गुरु के आश्रम में जा रहा था, कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था। रास्ते में डोली उठाने वाले 4 आदमियों में से एक आदमी बुरी तरह बीमार हो गया। 3 आदमियों को आदेश दिया कि किसी भी जंगली आदमी को पकड़ के ले आओ। बेघर कराने का जमाना था। हट्टे कट्टे थे, भरत को पकड़ के जोत दिया। कहां तो अजनाब खंड का सम्राट और कहां पालखी उठाने में जोत आ गया है। मनुष्य के भाग्य का, प्रारब्ध का और चढ़ाव उतार का कोई हिसाब नहीं। इसलिए अपने पास जो भक्ति की पूंजी है उसका सहारा जरूरी है।
भरत को जोत दिया गया, जैसे बेल को जोत देते ना हल में, ऐसे जोत दिया गया भरत को। 3 कहार तो ठीक से रिदम से चलते थे, लेकिन ये चौथे बाबा जी, बाहर से तो पागल का वेश, भीतर से बाबा जी थे। कहीं कीड़ी मकोड़ा, कहीं जीव जंतु देखते तो उन बेचारे प्राणियों की हिंसा न हो जाए, जंप मारते तो राजा की खोपड़ी टकराती। राजा ने डांटना शुरू किया वक्र उक्ति से, तू बहुत दुबला है, शायद आंखें तेरी कमजोर हो गई, बुढ़ापा हो गया। था तो 20 साल का जवान ना, टक टक। राजा कितना भी डांटता है, लेकिन भरत को दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि भक्ति का कवच पहना है। घड़ियाल होती है ना, शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ, सौ प्रूफ, लेकिन सत्संग और भक्ति आदमी को प्रॉब्लम प्रूफ कर देता है, झंझट प्रूफ बना देता है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं ली थी उस समय की अवस्था और मंत्र दीक्षा और साधना के बाद की अवस्था, भले आपको तो अनुभव होता होगा, नहीं हो तो आपके पड़ोसियों को जरूर होगा। जो पहले तुमको सुख की दुख की ठोकर तुमको दबा देती थी, अब तुम्हारे आगे खिलौना हो गया। इतना तो कलेक्टर साहब को भी अनुभव है कि दीक्षा नहीं लिया था कलेक्टर ने, तब की स्थिति और दीक्षा के बाद कलेक्टर साहब की स्थिति फर्क है। नहीं तो कानपुर से ठेठ इधर आए और कलेक्टर साहबों को तो मिलने का टाइम भी नहीं होता और यहां सेवा में लग जाए। जरूर कोई ऐसी चीज है जो ऐहिक पदों से, कलेक्टर पद तो क्या है, चक्रवर्ती सम्राट का पद भी आत्म पद के आगे बहुत तुच्छ है, छोटा है। इंद्र का पद भी छोटा है, ये आत्म पद ऐसी चीज है। इंद्रदेव भी अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर आत्मविद्या पाने का यत्न करते। जिनकी आज्ञा में 12-12 मेघ रहते हैं वो इंद्र, जिनके आगे 33 करोड़ देवता नतमस्तक होते हैं वो इंद्र। डांटता जा रहा है रहुगण और ये उसी भाव में। फिर करुणा उपजी कि मेरे कंधे पे बैठा है बच्चा। बच्चा क्यों, रहुगण राजा तो ज्यादा उम्र होगी, इनकी उम्र तो छोटी है, लेकिन वो संत हैं और जानते हैं कि रहुगण कौन है, कि अगले जन्म का वही हिरणी का बच्चा, अनाथ बच्चा संत के हाथ से रजकर खाया है, संत के हाथ से प्रसादी खाई। सैकड़ों जन्मों के बाद राजा हो सकता था, लेकिन संत के सानिध्य के प्रभाव से वो सीधा रहुगण राजा हुआ है। कुछ भी है तो अपना वही हिरण वाला बच्चा, भले कंधे पे बैठा है तो क्या है, इसकी सदगति तो होनी चाहिए। सदगति करने के लिए जड़ भरत बोले हैं कि राजन तू बोलता है कि मैं तेरे को मार डालूंगा, तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कौन किसको मारेगा राजन। एक घड़ा दूसरे घड़े को फोड़ दे तो घड़े के अंदर जो आकाश है वो तो जो का त्यों है। ऐसे एक मिट्टी के पुतले के कंधे पे दूसरा मिट्टी का पुतला चल रहा है, वो चलने वाला डोली में बैठा हुआ मिट्टी का पुतला इस पुतले को तोड़ दे तो मुझे आत्मा का क्या बिगड़ता है। रहोगा आत्मविद्या की बात कर रहे हैं, जंप मारकर चरणों पे गिरे। महाराज आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। बाहर से पागल जैसे लगते थे, बाहर से मजदूर जैसे लगते थे, लेकिन भीतर से तो प्रभु आपका अवतार मेरे लिए हुआ है। आप मुझे कृपा करके उपदेश दीजिए। मैं सिंध सौरभ देश का राजा हूं। अरे एक छोटा से इलाके का राजा। भरत कहते हैं अहम पूर्वा, भरत नामो राजा। अखंड भारत का जो सम्राट था न पूर्व काल में, वो मैं था, वो मेरा नहीं रहा तो तेरा इतना सा क्या रहेगा। जिसको मौत की असर नहीं दबा सकती, जो काल के दबाव में नहीं दबता, उस अकाल आत्मा का ज्ञान पालो, इसी में तुम्हारा मंगल है। और जब तक अकाल का ज्ञान पाए हुए महापुरुषों की कृपा तुमने नहीं पचाई, जब तक अकाल पुरुष आत्मा का अनुभव किए हुए संत पुरुषों की चरण रज में तुमने स्नान नहीं किया, तब तक राजा ये राज्य का सुख होने पर भी एक दिन तुम दुखी हो जाओगे। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है।
कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। अब कहा सूर्य को अर्घ दे रहे थे, भगवान का भजन किए, हिरण का जन्म मिला, भरत ब्राह्मण का जन्म मिला, फिर भी उनकी भक्ति का नाश नहीं हुआ। वे जड़ भरत अभी भी शास्त्रों में सम्मानित हैं और पूजे जा रहे हैं। न में भक्त प्रणिष्यति।